हर हर महादेव, जय माता दी। दर्शकों, 19 कथा और रहस्य के इस पावन मंच पर मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज महाअष्टमी है, माँ महागौरी का दिन है। आप में से 99% लोगों ने आज तक यह कथा सुनी होगी कि माता पार्वती का रंग तपस्या करते करते काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया और वे शंख की तरह गौरी हो गई, इसलिए उनका एक नाम महागौरी पड़ा। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता खुले आसमान के नीचे घने जंगल में बिना कुछ खाए पिए हजारों साल तक तपस्या कर रही थी, तब क्या कोई जंगली जानवर उन्हें खाने नहीं आया होगा? क्या आप जानते हैं कि एक खूंखार और भूखा शेर माता को अपना शिकार बनाने आया था? उस भूखे शेर का क्या हुआ? और दूसरा सबसे बड़ा रहस्य, हमारे शास्त्रों में नवमी के दिन बहुत सी कन्याओं का जो पूजन होता है, क्यों होता है? लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की कन्या को ही गौरी क्यों कहा जाता है, 7 या 9 वर्ष की कन्या को क्यों नहीं? दर्शकों, आज मैं आपको शिव महापुराण और देवी भागवत का वह सबसे गहरा और अनसुना रहस्य बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साथ ही वीडियो के अंत में जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं जैसे विवाह में देरी या अपना खुद का घर या आश्रम बनाने में आ रही रुकावटों को दूर करने का एक ऐसा तांत्रिक उपाय बताऊंगा जो कभी खाली नहीं जाता है। तो अपनी चेतना को एकाग्र करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, कथा उस समय की है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए अन्न जल त्याग दिया था। वे एक शिला पर बैठकर घोर समाधि में लीन थीं। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उसी समय उस घने जंगल में एक अत्यंत खूंखार और भूखा शेर भटकते हुए वहां आ पहुंचा। कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। उसने जब माता को समाधि में देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वह माता को खाने के लिए उनके एकदम करीब पहुंच गया। शेर ने जैसे ही माता पर छलांग लगाने के लिए अपने पंजे उठाए, एक चमत्कार हो गया। माता जी के शरीर से तपस्या का एक ऐसा प्रचंड और दिव्य तेज निकल रहा था कि उस शरीर के पंजे हवा में ही रुक गए। उस भूखे जानवर का मन उस दिव्य ऊर्जा को देखकर एकदम शांत हो गया। शेर ने सोचा, जब तक यह देवी अपनी आंखें नहीं खोलती, मैं यहीं बैठकर इसको देखता रहूंगा और प्रतीक्षा करता रहूंगा, और जैसे यह तपस्या पूरी करके उठेंगी मैं इन्हें खा जाऊंगा। दर्शकों, दिन बीते, महीने बीते, फिर हजारों वर्ष बीत गए। माता तपस्या में लीन रही और वह खूंखार शेर बिना कुछ खाए पिए एक पल भी वहां से हिले बिना माता को देखते हुए वहीं रह गया। वह शेर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन वह वहां से गया नहीं। शेर की तपस्या और महागौरी का वरदान। जब भगवान शिव माता की तपस्या से प्रकट होकर वहां प्रकट हुए और माता ने अपनी आंखें खोली, शिव जी ने जब माता को गंगा जल से स्नान कराकर महागौरी का अत्यंत श्वेत और सुंदर रूप प्रदान किया, तब महागौरी की नज़र अपने सामने अधमरी हाथ पड़े हुए उस शेर पर गई। माँ तो जगत जननी है। उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया यह शेर मुझे ही खाने आया था, लेकिन इसने हजारों वर्षों तक मेरे रूप को निहारते हुए बिना कुछ खाए पिए अनजाने में ही मेरी तपस्या कर डाली। महागौरी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस शेर के सिर पर अपना दिव्य हाथ रखा। पल भर में शेर का शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा। उसकी सारी भूख मिट गई। माता ने मुस्कुरा कर कहा, हे वनराज, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरे साथ सबसे कठोर तपस्या की है। आज से मैं तुम्हें अपना वाहन स्वीकार करती हूँ। दर्शकों, यही वह रहस्य है कि महागौरी का अपना निजी वाहन सफ़ेद बैल वृषभ है, लेकिन उनके अन्य सभी स्वरूपों जैसे कुष्मांडा, कात्यायनी में वही शेर उनकी सवारी बनकर हमेशा उनके साथ रहता है। इसे कहते हैं ईश्वर की करुणा। जो मारने आए शत्रु को भी
अपना वाहन बना लेती हैं। ऐसी है माता रानी की। तो कन्या पूजन का गुप्त रहस्य अब समझ लीजिए। 8 वर्ष की कन्या ही गौरी क्यों? अब आते हैं वो दूसरे महान रहस्य पर। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। शास्त्रों में 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। लेकिन जब बात अष्टमी की आती है तो स्पष्ट निर्देश है कि 8 वर्ष की कन्या का पूजन ही गौरी पूजन है। ऐसा क्यों? 8 नंबर का रहस्य क्या है? तो दर्शकों, वैदिक ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार जब माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने का संकल्प लिया था, तब उनकी भौतिक आयु ठीक 8 वर्ष थी। 8 वर्ष की आयु में ही उनके भीतर वैराग्य और तपस्या का वह बीज अंकुरित हुआ था। अंक ज्योतिष में 8 का अंक शनि का होता है, जो तपस्या, न्याय और कर्म का प्रतीक है। माँ महागौरी राहु और शनि दोनों के दुष्प्रभावों को भस्म कर देती हैं। इसलिए महाअष्टमी के दिन जब आप एक 8 वर्ष की कन्या के चरण धोकर उसे लाल चुनरी उड़ाते हैं, तो साक्षात माँ महागौरी आपके घर के सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेती हैं। जीवन की रुकावटों, विवाह और निर्माण का अचूक तांत्रिक उपाय। दोस्तों, माँ महागौरी की कृपा से ही असंभव कार्य संभव होते हैं। चाहे आपको एक विशाल आश्रम या मंदिर का निर्माण करना हो, या घर का निर्माण करना हो, या अस्पताल का निर्माण करना हो, या आपके बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही हो, तो आज महाअष्टमी की शाम एक अचूक उपाय जरूर करें। करना क्या है? उपाय, एक सफेद कपड़े में 8 मुट्ठी चावल जो टूटे हुए ना हो, एक चांदी का सिक्का और 8 सफेद फूल इसमें बांध लें। महागौरी का ध्यान करते हुए इस पोटली को अपने घर के पूजा स्थल या उस भूमि पर रख दें जहां आप निर्माण करना चाहते हैं। जो युवक युवती विवाह की प्रतीक्षा में हैं, वे माता को सफेद मिठाई और इलायची का भोग लगाएं। माता ने जिस तरह शिव जी को पाया था, उसी तरह आपके घर में भी मंगल कार्य बहुत सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि माता जी आप पर बहुत जल्द कृपा बरसाने वाली हैं। आज के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम ह्रीम क्लीम महागौरी नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। दर्शकों, ईश्वर की भक्ति में वह शक्ति है जो एक खूंखार शेर को भी रक्षक बना देती है। अगर आपको भूखे शेर और माँ महागौरी की कथा, अनसुनी रहस्यमय कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय महागौरी, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए ये अनसुनी कथा को, और उसका महत्व को जानने का भी अवसर मिलेगा। और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कोई विशेष मुहूर्त दिखवाना चाहते हैं, या किसी जीवन की किसी समस्या का ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर 80 90 13 10 10 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, कल महानवमी नवरात्र के अंतिम दिन हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की वह कथा, जब उन्होंने स्वयं देवों के देव महादेव को अर्धनारीश्वर बना दिया था। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। यदि और कोई समस्या हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।